बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 के सब्जेक्ट इंग्लिश में लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा। आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट यूनिट नंबर 4 सेक्शन 2। सेक्शन 1 हमने स्किप किया है। सेक्शन 2 से द केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड एंड स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, कम टू वर्क, पेज नंबर 77, सेक्शन 2, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का सेक्शन 1 हमने स्किप कर दिया है, ठीक है। केस ऑफ द फिफ्थ वर्ड, इन फैक्ट दिस स्टोरी इज़ अबाउट डिटेक्टिव्स के बारे में है। ये पूरा यूनिट ही, तीनों चैप्टर्स इसके डिटेक्टिव्स के ही बारे में है। फर्स्ट है इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन इज़ अ यंग बॉय हु लिव्स इन Andover, USA. His father is a chief of police. In spite of being so young, he often helps his father solve mysteries that even that police find difficult to solve. Mysteries, ये mysteries है। सो इंसाइक्लोपीडिया ब्राउन जो है वो एक छोटा सा बच्चा है जो इंडोवेले में USA में रहता है। उसके फादर चीफ ऑफ पुलिस हैं। अब बहुत छोटा होने की वजह से भी ऐसा नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है। अक्सर अपने फादर के बहुत से मिस्टीरियस यानी कि पुरस्कार किस्म के जो केसेस आते हैं उसमें जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उनके फादर को वो सॉल्व करने में उनकी हेल्प करता है। देयर डिस्कशन आर जनरली हेल्ड एट द डाइनिंग टेबल, और अक्सर डाइनिंग टेबल पर उनकी डिस्कशंस होती रहती हैं। Read this story to find out how the boy wanted to solve a case that has been troubling his father. और इस स्टोरी में जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे ने अपने फादर की हेल्प की एक बहुत ही ट्रबलिंग केस को सॉल्व करने में। Encyclopedia's father was chief of police. Everyone thought that he must be the smartest police chief in the country. और सबको यही समझते थे कि वो उसके फादर जो पुलिस के चीफ हैं वो भी बड़ा होकर बहुत ही चालाक और बहुत ज़हीन पुलिस बनेगा। चीफ ब्राउन वॉज स्मार्ट एंड क्विक। चीफ ब्राउन जो थे, मतलब उनके फादर का नाम है, बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत चालाक थे, बहुत ही तेज़ थे। ही डिडंट सिट अराउंड एंड वरी, और वो कभी भी जो है वो खामोशी से बैठते नहीं थे, परेशान नहीं होते थे, मतलब टेंशन नहीं लेते थे। व्हेन ही केम अप अगेंस्ट अ केस ही कुडंट सॉल्व, लेकिन एक दफ़ा उस ऐसे केस में आए जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ही एक्टेड एट वंस, ही क्लियर्ड हिज टास्क, put on his hat and went home to dinner. Encyclopedia solved the case for him before dinner was over. और फिर हुआ ये कि उन्होंने वो किसी केस पर बैठकर सोच रहे थे अपने ऑफिस में, तो वो सॉल्व नहीं हो रहा था कि इनफैक्ट हु इज़ द क्रिमिनल, हु इज़ द कल्प्रिट, समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने डेस्क को क्लियर किया, सब कुछ समेटा, ऑफिस को शट डाउन किया और फिर अपने घर चले गए डिनर के लिए। और डिनर टेबल पर ही इंसाइक्लोपीडिया ने, उनके बेटे ने उस केस को डिनर फिनिश होने से पहले ही सॉल्व कर दिया। सो चीफ ब्राउन would have liked to tell everyone about his only child, but who would believe him? Who would believe that the best detective alive was a fifth grader? So he said nothing. और चीफ ब्राउन जो थे वो बहुत ही खुश होते थे अपने बेटे के बारे में, सबको बताते थे बड़े शौक से कि मेरा बेटा बहुत ज़हीन है, वो एक डिटेक्टिव माइंड का बच्चा है। लेकिन किसको यकीन आए कि वो सिर्फ एक क्लास 5th का बच्चा है, क्लास 5th में पढ़ने वाला बच्चा, कोई कुछ नहीं कह सकता था। इंसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर, और इंसाइक्लोपीडिया कभी भी अपने फादर के बारे में नहीं बताता कि मैं उनकी हेल्प करता हूँ या मैं उनके बारे में मतलब ये नहीं कहता था कि कभी भी किसी को बड़े फ़ख्र से या गुरूर से अपनी शेखी नहीं बिखारता था। ही डिडंट वांट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, और वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ भी देखना नहीं चाहता था कि लोग उसे हैरत की नज़र से देखेंगे कि क्लास 5th ग्रेड का बच्चा और इतना इंटेलिजेंट जो केसेस सॉल्व करता है। But there was nothing he could do about his nickname. He was stuck with this. लेकिन इसके निकनेम के बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था जो उसके फ्रेंड्स ने, उसके स्कूल के टीचर्स ने दिया था। इंसाइक्लोपीडिया इनफैक्ट उसका निकनेम था और उसका रियल नेम कुछ और था।